चले आ जाए फरहान भाई। वहीं से स्टार्ट कर लें। जी वहीं से अच्छा पंजाब वगैरह के लोग आते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा जिस तरह से अभी ये साथ साथ आप अपनी ब्लॉगिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं, मैं चाह रहा था कि मैं इस सिलसिले में एक दो सवाल आपसे इस तरह के पूछूं, क्योंकि ये सवाल जो है वो सुनने वालों और देखने वालों के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, उनकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। ख़ासतौर पे मेरी तरह पंजाब से आए हुए और लोग जो हैं उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, क्योंकि पंजाब के लोगों को हिंदुज़म के बारे में सबसे कम नॉलेज है। उसकी बेसिक वजह यह है कि पंजाब में बहुत कम हिंदू आबाद हैं। तो अभी जैसे मैं ये मंदिर में देख रहा हूँ कि ये बेसिकली रामा पीर का मंदिर है और मेन मूर्ति जो उनकी इंस्टॉल की गई है यहाँ पे रामा पीर की। लेकिन इसी मंदिर में इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर शिव जी की मूर्ति नस्ब है, यहाँ पे शेरावाली की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पे हनुमान की मूर्ति भी आप लोगों ने लगाई है, नीचे शिवलिंग भी इंस्टॉल हुआ है। और इसके अलावा हमें जगह जगह गणेश की के सिंबल्स और उनकी मूर्ति भी ऊपर हमें इंस्टॉल हुई नज़र आ रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रामा पीर जो हैं उनको तो हम कंसिडर करते हैं कि वो विष्णु के अवतारों में से एक अवतार थे, तो इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे शिव की मूर्ति और फिर शिव से एसोसिएटेड लोग जैसे कि शिव के अवतार जो है हनुमान हो गए, या शिव की स्पाउस जो है वो शेरावाली, या शिव की औलादों में से गणेश जो है उनकी मूर्तियाँ जगह जगह लगाई गई हैं, ऐसा क्यों है? उनके बजाय शिव के बजाय विष्णु की मूर्ति और लक्ष्मी की मूर्ति वगैरह ऐसे क्यों इंस्टॉल नहीं है यहाँ पर? जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से फरहान भाई कि ये रामा पीर का मंदिर है। रामा पीर विष्णु के अवतार है। जी हाँ। और मूर्ति नहीं कहेंगे हम लोग, इसको कहते हैं विग्रह, क्योंकि इसमें प्राण प्रतीक्षा होती है इस मूर्त के अंदर। जो जैसे इसमें प्राण प्रतीक्षा हुई है रामा पीर की, तो नारायण तो अपने आप इस मंदिर में आ गए। सही। और जहाँ नारायण है जहाँ नारायण मौजूद है तो वहाँ शिव भी मौजूद होंगे। सही। ये सारी शक्तियाँ जितनी भी है, आप जैसे कि अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिंदुइज्म का जो बेस है ओम के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश पे। जी हाँ। जिसमें से ब्रह्मा की पूजा दुनिया में नहीं होती। शिव और विष्णु की पूजा होती है। जी हाँ। ऑलरेडी दो देवताओं की। बाकी जितने देवी देवता हैं वो अगर इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर आए हैं, या तो वो विष्णु की तरफ से आए या तो वो शिव की तरफ से आए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बोला हनुमान की मूर्ति है। हनुमान तो ऑलरेडी विष्णु जो शिव है उनकी एक इनकारनेशन है ना। जी, उनका 11वां रुद्र अवतार है। क्योंकि यही सवाल मैं पूछ रहा था कि जो शिव है, हनुमान तो क्योंकि शिव के साथ एसोसिएटेड है क्योंकि वो उनकी इनकारनेशन है। यस। इसी तरह जो गणेश हैं वो उनकी औलादों में से एक औलाद है। और इसी तरह जैसे शेरावाली हैं वो जिस तरह से सती हैं, पार्वती हैं, चामुंडा हैं, काली हैं, उसी तरह से शेरावाली जो है वो उन पार्वती की जो इनकारनेशन और मैनिफेस्टेशंस हैं उनमें से एक आती हैं। तो मैंने कहा कि सिवाय रामा पीर की सिंबलाइज उनको करने के साथ साथ बाकी जितनी भी यहाँ पर हमें आइडल्स नजर आएंगे वो सबका उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक जो है वो शिव के साथ में, शिव से या विष्णु से। अब मैं आपको देखें बताता हूँ, जैसे कि शिव से आपको पता है बजरंग बली का अवतार हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा शेरावाली का अवतार किससे हुआ है। पता आपको इस बारे में? शेरावाली का तो पार्वती से है ना। नहीं, शेरावाली भी अवतारित हुई है। वो कैसे अवतारित हुई है? भगवान विष्णु से। अच्छा। विष्णु के अंश से विष्णु देवी उत्पन्न हुई है इस दुनिया में। शेरावाली को जो शेर के रूप में आप देखते हो, काली के रूप में आप देखते हो, जब वो माता अवतारित हुई है इस दुनिया के अंदर, तो उसके पीछे उसको भेजने वाला स्वयं विष्णु है। अच्छा। और विष्णु ने उससे इस दुनिया के अंदर भेजा। उसके बाद विष्णु ने टेक ओवर किया शिव को कि अब पार्वती की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। पार्वती से शिव से गणेश आए। समझ रहे हैं आप? सही। तो माता शेरावाली का कंसर्न भी विष्णु के साथ ही है। सबसे ऊपर शक्ति जो है विष्णु है, बाकी सारी मूर्तियां, सारे देवी देवता उनके अंश है, उन्हीं में से निकले हैं। सही। अब मैं आपको सृष्टि के जब सृष्टि का निर्माण हुआ था वहाँ से मैं आपको थोड़ा दुनिया का जब निर्माण हुआ था, ओम शक्ति से आई विष्णु शक्ति, विष्णु शक्ति से आई विष्णु शक्ति के क्रोध से पसीना विष्णु को आया, तो विष्णु शक्ति के क्रोध से शिव पैदा हुए। विष्णु शक्ति की नाभि से ब्रह्मा का उत्पन्न हुए। जी हाँ। ब्रह्मा से पूरा ब्रह्मांड बना। जी हाँ। पूरा ग्लेशियर बना, पूरी गैलेक्सी बनी।
पूरा संसार बना, समझ रहे हैं आप? जी हाँ। यानी कि स्रोत, यानी कि जो बेस है सबकी ओम और विष्णु, सही बाकी सारे अवतार वहीं से आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में थोड़ा तो सही नहीं, वो तो मुझे इस चीज का तो मुझे आइडिया है कि जिस तरह से पार्वती या सती का भी जैसे जैसे था, उसमें बहुत सारी जगहों पर विष्णु की इन्वॉल्वमेंट रही। इवन के जैसे हम तीर्थ प्लेसेस का जिक्र करते हैं जी, तो वो भी ये है कि जिस वक्त सती जो है वो आग के कुएं में उसने यानी खुदकुशी की थी, उसके बाद भी उसके जो सारे पार्ट्स थे उसको विष्णु ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो जैसे दफनाया, और वो तीर्थ प्लेसेस बने। स्पेशली जैसे हिंगलाज में सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, वहां पर सती का सर दफन है, वो भी वो सब अरेंजमेंट करने वाला भी विष्णु था। बिल्कुल सही। और इनके रोल है, जब शिव वैराग के अंदर चले गए अपनी बीवी के दुख में, तो उस वैराग से निकालने के लिए विष्णु ने रोल प्ले किया। सही समझ रहे हैं? तो ये तीनों शक्तियां मिलके इस पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को चला रही सही। हैं। बाकी सारे देवी देवता इन तीनों शक्तियों से ही आए हैं, बिल्कुल सही। और ये तीनों शक्तियां ओम शक्ति से आई है, सबसे सही। ऊपर ओम शक्ति है। तो ये है सनातन धर्म। सही। चलें फरहान भाई, दूसरे आगे मंदिर भी चलते चलना हैं। है। जी जी, आगे तो चलते कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हैं। एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा। अब मेरे ख्याल में अगले मंदिर चल के, क्योंकि सारा टाइम हम यहाँ चलें, पर स्पेंड तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपने सवाल जवाब किए, और ये इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे जयराज भाई को, जो कि इस मंदिर के सेवक हैं। और इतना खूबसूरत और प्यारा मंदिर ये जयराज भाई ने बनाया है। जयराज भाई ये हमारे फरहान भाई हैं, लाहौर से आए हैं, और ये पहले भी अटे आई चुकी है। मैं आपसी मारवाड़ी में ही बात करूँ, मारवाड़ी भाई है हमारा, तो पहले भी अटे आई चुकी है, बहुत इन्होंने पसंद आया। तो इन दफ़ा फिर भाई एक दफ़ा फिर मैंने ख्वाहिश जाहिर की है। वेबसाइट है ना, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये इंटरफेस हार्मनी का भी काम करते हैं, इसके अलावा वाटर रिलीफ प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं। नारायणपुरा में भी थोड़ा बहुत काविशें हमने की है रेहान फाउंडेशन के साथ मिलके। इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे आइंदा भी कोविड के ये मसाइल अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हल हो जाएं, तो हम मज़ीद काम करने की ख्वाहिश रखते हैं नारायणपुरा के लिए। थैंक यू भाई, और चलते हैं फिर अभी दूसरे मंदिरों में। चलते हैं। तो जयराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सही है सर। मैं बोली पता नहीं भाई हमारा मजहब की तरफ बहुत भाई रो रुझान है। वो पाकिस्तान पीस कीपिंग मिशन का नाम से भाईरी एक NGO है। रघुपति राघव राजा राम, हाँ, पति के पावन सीता राम। सीधा। उसमें कहा है कि मंदिर मस्जिद तेरो धाम, बिल्कुल सबको संपत्ति दे भगवान। सही, वाह वाह, बिल्कुल। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तेरो नाम। सबको सुख संपत्ति दे भगवान। क्या बात है। चलें फरहान भाई, ये आरती हमारी घरों के दरवाजे इसीलिए फरहान भाई खुले होते हैं शाम के वक्त खास तौर पे, और सुबह के वक्त लोग अपने घरों के दरवाजे खुले रखते हैं, क्योंकि बरकतें जो है वो नाजिल होती है। तो लोगों का तो दोस्तों हमारे फरहान भाई ने खुद से ख्वाहिश जाहिर की है वैष्णव तिलक लगाने की। तो देखें अभी ये वैष्णव तिलक लगा रहे हैं, और ये तिलक लगाया जाता है चंदन से। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लग रहा है आपको हमारा ये ब्लॉग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें जल्द। Rama
तो फरहान भाई अभी हम लोगों ने मंदिर विज़िट किया है, ठीक है। अभी आपको लेके जाएंगे, बाकी एरिया भी विज़िट कराएंगे नारायणपुरा का। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का आपका? ज़बरदस्त। वो सिर्फ और सिर्फ यानी विजिट नहीं किए, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत प्यारी मुलाकातें की। बहुत ज़्यादा लोगों ने इतने अखलाक और इतनी मिलनसारी के साथ सब लोग मिले और इतनी मोहब्बतें और इतनी अपनायत जो है वो मिली। तो इस वजह से यकीन मानिए यानी हमारे सफ़र का लुत्फ़ जो है ना वो दुबाला हो गया। अभी आपका देखें तिलक वाज़े होने लग गया है और पहले भी फरहान भाई इस तिलक को लगवा चुके हैं यहाँ आके, और एक दफ़ा फिर आप लोगों ने लगवाया, आपने लगवाया, हमारे लिए ये इज़्ज़त अफजाई है। बहुत और इससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं। हाँ। तो भाई आपने हमारे लिए इतना किया, ये आपकी बहुत आपकी मोहब्बत है, आपकी अपनायत है इतनी ज़्यादा। अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ी लेन, तो फरहान भाई फिर आपकी साड़ियाँ भी लेनी है। मेरी साड़ियाँ अच्छा, साड़ी वाले यही पूछना था कि आप ये साड़ियाँ जो है वो किसके लिए लेंगे? ये साड़ियाँ जो है ना मैं अपनी सिस्टर्स के लिए लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में इस तरह की साड़ियाँ नहीं मिलती जैसे डिज़ाइंस वगैरह यहाँ नारायणपुरा में मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि ना सिर्फ डिज़ाइन बल्कि जो कपड़े की क्वालिटी वगैरह होती है, इन सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क आ जाता है पंजाब में और यहाँ पे। तो इस वजह से मैं जब भी आता हूँ और मैं अपनी बहनों से पूछता भी हूँ कि भैया आप लोगों के लिए मैं वहाँ से क्या चीज़ लेकर आऊँ, तो उनका सबसे उनकी इकलौती ये ख्वाहिश होती है कि जी साड़ी लेकर आना लाजमी। हाँ, तो बहुत जल्दी हम लोग साड़ी की दुकान में भी पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो आप हमारे साथ रहिएगा। और अभी एक और मंदिर है, फरहान भाई को दिखाएंगे। फरहान भाई वो साईं बाबा का मंदिर तो आपने देखा था ना पहले? हाँ, साईं बाबा का मंदिर मैंने देखा था। और साईं बाबा एक ऐसे सिंबल हैं, यानी अगर हम बात करते हैं इंटरफेथ हार्मनी के सिलसिले में या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इत्तेफाक के सिलसिले में, तो साईं बाबा जो हैं वो एक बहुत ही सुप्रीम हमें पोजीशन पे नज़र आते हैं कि जिनके साथ मोहब्बत एक जैसी है। हिंदू और मुस्लिम धर्म से रिलेटेड लोगों की हमेशा से साईं बाबा के साथ मोहब्बत और अकीदत हमेशा एक जैसी रहती है। तो उनका तो आपको पता है उनका उन्होंने कॉल भी यही किया कि सबका मालिक एक और सब जगह पे सब बातों को, सारे मज़ाहिब को वो एक जगह पे ले आए। तो ये साईं बाबा की सबसे अच्छी बात है। तो चले अभी साईं बाबा के मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। आ जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा, वरना आपको पता है मैं आता था तो मैं कोई मंदिर नहीं छोड़ता था। छोटे बड़े तमाम मंदिर हम लोग विजिट करके जाते थे। ओ तेरी खैर हो जाए, चलो कोई नहीं, चलो वो। तो अभी हम लोग साईं बाबा के मंदिर में पहुंच चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई है, लेकिन अब हम लोग फ्लैश लाइट का सहारा लेंगे अंदर जाने के लिए और वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए। चले आए फरहान भाई, वेलकम टू साईं मंदिर नारायणपुरा। तो दोस्तों अभी हम लोग मौजूद हैं साईं दरबार में जो नारायणपुरा में मौजूद हैं। फरहान भाई यहाँ पे लाइटिंग अगर जल रही होती, अभी लोड शेडिंग नहीं हुई होती तो आप नीचे से देख रहे थे कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग की हुई थी यहाँ पे इस मंदिर में।
اور یہ ہماری تھوڑی قسمت خراب رہی ہاں کہ ہم یہاں پہنچے کہ اور کچھ سیکنڈ کا بالکل فرق آیا. یہ بھی نہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے کی لائٹ گئی تھی, کچھ سیکنڈ کا ہی فرق آیا اور اچانک لائٹ جو ہے وہ off ہو گئی. یہ دیکھیں پورا نارائن پورا بلیک آؤٹ ہے اس وقت. تو یہ روٹین لائٹ گئی ہے, کوئی ویسی بات نہیں ہے فرحان بھائی. 7:30 بج رہے ہوں گے ابھی اس وقت, اور شام 7:30 کے بعد جو ہے یہاں پر 8:30 تک لائٹ جاتی ہے. تو بس یہ اتفاق تھا. میری کوشش یہی تھی کہ میں اس سے پہلے آپ کو کافی کچھ دکھا دوں, اور وہ تو دیکھ لیا ہے آپ نے, اور ہماری جو آڈینس ہے دیکھنے والی وہ بھی اس کو ضرور انجوائے کرے گی. تو فرحان بھائی سائی مندر میں ہم لوگ موجود ہیں. فرحان بھائی ابھی آپ کا تلک بھی واضح ہو رہا ہے, ہاں صحیح. اور ابھی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. یہاں تو لائٹ نہیں ہے, چاند بھرپور ہے, پونم کا چاند ہے. ابھی چلتے ہیں پھر ساڑی والے کی دکان کی طرف. ساڑی والے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آ جائیں. بہت شکریہ. بس دعا کرنی ہے آپ نے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کام میرا سونا رب آپ کو بہت نوازے, آپ کو 4 چاند لگائے, بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کھانا وانا کھلائیں. نہیں میں اصل میں بس روانگی ہے نا, کیونکہ وہ 8 بج رہے ہیں. ابھی میں نے واپس حیدرآباد بھی پہنچنا ہے, وہ 3-3.5 گھنٹے لیتے ہیں آج کل. اور باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے. جی اللہ تعالیٰ. میرا سونا رب آپ کو تھینک یو. تو دوستو فائنلی ہم لوگ جو ہے ساڑیوں کی دکان میں موجود ہیں اس وقت. رنچو لائن کی مارکیٹ ہے یہ ساڑیوں کی, یہ پوری مارکیٹ ہے. تو ابھی ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں. فرحان بھائی آ چکے ہیں یہاں پر ساڑیاں پرچیز کرنے کے لیے. یہ دیکھیں یہ پوری مارکیٹ ہے, ساڑی کی مارکیٹ, جو کہ موجود ہے رنچو لائن میں, جو نارائن پورہ کے بالکل قریب ہے. تو یہاں سے بھی ساڑیاں پرچیز کریں گے, جو فرحان بھائی لے کے جائیں گے اپنی سسٹرز کے لیے لاہور میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی جان, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اصل میں جب میں وہ ادھر اس فوارے والی جگہ سے آتا ہوں نا, تو مجھے سمجھ نہیں آ پاتا. 2 سال ہو گئے, کتنے سال ہو گئے؟ 2 سال ہو چکے ہوئے ہیں. نہیں وہی ہے کہ میں تب تو ایک پریشانی کی وجہ سے بھی آیا تھا, جو سامان نکل گیا تھا. تب اینڈ میں آپ خود ہی آئے تھے مجھے باہر ڈھونڈتے ہوئے, مجھے تب بھی راستہ نہیں مل رہا تھا. تو وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اس راستے پہ چھوڑ جاتا ہے پھر مجھے راستہ سمجھ نہیں آتا. اس کے ساتھ آئے نا. ہاں میں نے ان کو یہ بتایا, میں نے کہا بھائی میں ہمارے علاقے کا میں نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی میں راستہ مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہا. پھر یہ نکلے اسپیشل آئے خوشی بھی. اچھا آپ آئے, اور سناؤ چائے ٹھنڈا ٹھنڈا آپ کے لیے. جزاک اللہ. بس ٹھنڈا پانی پلائیے, اس وقت بالکل پیاس لگی. جی 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 حسین موبائل پہ. اچھا, تو یہ ہمارے محمد آصف صاحب بھائی ہے. اور سر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے ساڑیوں کی مارکیٹ یہاں پر کتنے عرصے سے ہیں, اور آپ یہ کام یہاں پر کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ 25-30 سال سے 25-30 سال سے. اور سر ہاں, اور یہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی رینج کی ساڑیاں موجود ہیں؟ یہاں سے 1500 روپے تو اسٹارٹ ہوتی ہے, 3.5-4 تک ہوتی ہے. 1500 سے لے کر 3,500-4 ہزار روپے کی ورائٹیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. تو دوستو جن لوگوں نے مجھے ساڑیوں کے بارے میں کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ اگر کہیں اچھی ساڑیاں ملتی ہیں تو رنچو لائن کی مارکیٹ میں, اور ہمارے حنیف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساڑیاں. فرحان بھائی بھی یہیں سے ساڑیاں پرچیز کریں گے, 2 سال سے لگاتار آ کے یہاں سے پرچیز کر رہے ہیں. تو اس دفعہ پھر سر آپ سے ہم آپ کی خدمات لینا چاہیں گے. تیسری بار آئے ہیں یہاں پر. ہاں, تو ابھی پھر یہاں سے کچھ ساڑیاں پرچیز کریں گے. تو کبھی بھی اگر آپ کو ساڑی لینی ہو تو آپ حنیف بھائی کی دکان میں آئیے گا. آصف بھائی سوری. اور آصف بھائی جو ہے وہ آپ کو ریزنیبل پرائس کے اندر اچھی ساڑیاں جو ہے یہاں پہ دے دیں گے. تو اگر کوئی ہمارے ریفرنس سے آئے سر, ہاں تو فرحان بھائی کا نام لے یا میرا نام لے تو پلیز تھوڑا اور ڈبل ڈسکاؤنٹ دے دیجیے گا, بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. ویڈیو بھی بنا رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, آپ اپنا بھی ریفرنس دینا, کیونکہ آپ کے ادھر ہی کے ہمارے کے ہی ہو علاقے کے. بس صحیح ہے, جو بھی میرا نام ہو یا فرحان بھائی کا نام لے گئے تو تھوڑا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا. تھینک یو. اچھا ابھی کیا کرنا ہے, ابھی آپ کو کس طرح کی دکھاؤں؟ اچھا وہ پہننی جو ہے نا وہ ینگ لڑکیوں نے 18 میں نے کہا تھا ٹھنڈا پانی دی. اس کے بعد ایک دوست تھا جو کراچی کا تھیٹر ایکٹر تھا, حارث بھائی تھے ہمارے ساتھ. حارث بھائی حارث بھائی تھے. جی جی ہاں جی برابر. ایک مجھے یہ صحیح لگ رہی ہے.
यही चीजें अच्छी माशाल्लाह। हाँ, ये इस तरह का बाकी जो है अच्छा इसमें जोड़े पट्टे वाली भी है, इसमें मुझे याद है ताकि आपको जो समझ में आया तो फिर आपको मैंने दिया ना, ऐसा थोड़ी दिया है मैंने आपको। ये लो ये लो फराम, डिजाइन भी अच्छा है वैसे। इस तरह आप ये बता रहे हो कि चौड़े बॉर्डर वाली चल रही है। हाँ, आजकल जो ट्रेंडिंग में ज्यादातर वो चौड़े बॉर्डर वाली जो है, ये भी सर चौड़े बॉर्डर में ही शुमार होती है। वो आजकल एज के हिसाब से जो पहनती है ना, या सर सिंपल पहनती है, सिंपल ये मसला फराम है। जी जी जी, इस हिसाब से मैंने ना आपको ये गाइड की है, मैंने आपको दिखाया है। फिर भी आपको जो रेट बोलोगे वही रेट लगा दूंगा, टेंशन नहीं लो। चलिए एक ये करते हैं, इसमें ब्लाउज का कपड़ा किधर है? अच्छा बाकी इसमें आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी हटके चाहिए क्या, कॉटन चाहिए क्या, इस तरह की चाहिए? नहीं, कॉटन की तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कॉटन वाली पे चुनटे बहुत पड़ जाती है। नहीं, ये इस तरह का आराम से इजी हो गया। ये ब्लाउज से हाँ अच्छा ये माइयों में पहनने के हिसाब से बहुत अच्छी है फरहान भाई। वही ना, मुझे ये देखो ना, ऐसे वाली जो है ना, इस तरह का मैं कह रहा हूँ कि यानी थोड़ा थोड़ा काम भी हुआ हो और यानी बहुत भड़कीला भी नहीं हो, यानी बड़े बड़े डिजाइन भी ना हो, क्योंकि कम उम्र की लड़कियों ने पहननी है ना, तो ऐसे बारीक बारीक डिजाइन। ये भी आपको इसी रेट में मतलब हो जाएगी। ये निशान लगा, ये पानी का निशान लगा, ज्यादा हैवी नहीं हो गया काम। आप सिंपल है ये, ज्यादा हेवी नहीं है। ये भी सिंपल है, ये भी खोलो आप। ये लो सर आप, ये आपने जो काम है ये सब यार इसको अलग कर दें, इसका ब्राउजा नहीं है, ब्लाउज होगा आखिर में, आखिर में है। क्यों नहीं है, ये लो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा कैमरे में येलो दिखाई दे रहा है हाँ, और आपके हाथ में थोड़ा सा ऑरेंज शेड है इसका। हाँ जी, ये मेरे ख्याल में ये जरा बेहतर है। अच्छी चॉइस है फरहान भाई आपकी माशाल्लाह। ये भी है। नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसी नहीं मुझे चाहिए। ये ये बेस्ट है सर, ये बेस्ट है। ये मतलब प्रोग्राम के हिसाब से ले रहे हो ना, हाँ, प्रोग्राम वगैरह के हिसाब से। नहीं प्रोग्राम के हिसाब से नहीं, मैं ऐसे ले रहा हूँ कि जिसको पहन के ऐसे ना लगे कि किसी शादी में जा रहे हैं। आम छोटी मोटी पार्टी में भी जो अगर कोई पहने ना तो वो नॉर्मल लगे। नॉर्मल लगे। तो ये इस तरह का जो है आज क्या कराची के ऑफिस के हिसाब से काम से आए हैं सर आप यहाँ? आप एक दफा पहले भी गए थे मीटिंग में, हाँ आपने जी, बताया था। हाँ जी, तो मैंने सोचा भाई मौका गनीमत है, मैं आपकी तरफ भी चक्कर लगाऊं, ओके, विनोद भाई की तरफ भी जब चक्कर आपने लगाऊं। मैंने जब आपकी तस्वीर देखी मैंने कहा है फरहान भाई, फिर भी कंफर्म किया था आपसे, पता चलेगा आप फरहान भाई लाहौर से। चलिए एक आपको ये 2 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से ना? 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले मैं आया गुजर था। के अल्लाह वाला मार्केट भी है कराची में, बोल्टन मार्केट भी है, वो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है वो भी कराची में साड़ियों के एतबार से। प्यारे भाई ये क्या कर दीजिएगा जरा, बड़ी अच्छी खूबसूरत। तो फाइनली फरहान भाई ने साड़ियाँ परचेज कर ली है आसिफ भाई की दुकान से, और अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे फरहान भाई को ड्रॉप करेंगे, जो कि इनको हैदराबाद की गाड़ी में बिठाना है। नहीं मैं और ये आज हैदराबाद जाएंगे, फिर वहाँ से जो है ऐसा ही हुआ था। कल ये लाहौर के लिए अच्छा निकलेंगे। आपको हैदराबाद की गाड़ी में डाला था ना वो सामान, इसी में सामान अभी इन्होंने यहाँ से 4 साड़ियाँ परचेज की है, और भी कोई हमारे व्यूवर्स यहाँ आना चाहे रंछोलन मार्केट के अंदर साड़ियाँ खरीदने के लिए तो वो आ सकते हैं। ये आप देख लें, बहुत बड़ी साड़ियों की मार्केट है मेरे पीछे पूरी, ये आप देख सकते हैं। ये आपको अच्छे रिजनेबल प्राइस के अंदर बेहतरीन साड़ियाँ मिल जाएगी यहाँ से। तो जब भी आपको साड़ी खरीदने का मूड हो तो आप इस मार्केट को ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब फरहान भाई को ड्रॉप करने का टाइम भी हो रहा है, और आपसे मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। और जैसे ही मेरा लाइव बटन ऑन हो जाएगा यूट्यूब पे, तो फिर मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी किया करूँगा नारायणपुरा से, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मेरी ख्वाहिश है मैं जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीमिंग करूँ नारायणपुरा से। जैसे ही मेरा लाइव बटन खुल जाएगा, इसके लिए 1000 सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। तो कुछ 20-25 लोग रह गए हैं, तो वो भी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। थैंक यू। ओके हमारे लिए हमारे दोस्त भी और हमारे भाई भी। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। फिर आएंगे फरहान भाई को लेके, और मेहमानों को भी लेके आऊँगा, बहुत सारे हैं मुझे बोल रहे साड़ियाँ लेने के लिए। मगर विनोद भाई को तो नहीं छोड़ना है ना मुझे। हाँ, ये हमारे आसिफ भाई की दुकान का कार्ड है, देख लें।
तो आप इधर आए रंछोल एंड मार्केट में, इनसे मिले डायरेक्ट, ये आपको अच्छे प्राइस में साड़ी देंगे। इंशाल्लाह जरूर जरूर। ओके थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ हम अभी फरहान भाई से इजाज़त लेंगे नारायणपुरा से। अभी मैं इनको ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ सदर, जहाँ पे इनको हैदराबाद की गाड़ी पे बिठाएंगे। और फिर फरहान भाई आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा नारायणपुरा का 2 साल बाद विज़िट करना? 2 साल बाद देखकर भी जितनी खुशी हो रही है, आप यकीन मानिए ये वही खुशी है जो हमें जब हमें यहाँ आते हैं तो हमें महसूस होती है। और यही खुशी और यही मोहब्बत जो है वो हमें हर बार खींच लाती है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत यानी सब लोगों से इतनी जो खलूस और अपनायत मिली, उससे यानी जाने को तो नहीं दिल चाह रहा, ये जहन में बन रहा है कि यार अगले साल दोबारा कब आएंगे। लेकिन जब भी आप आएँ तो कम से कम 2 से 3 दिन निकाल के आएँ। आप कुछ घंटों के लिए आते हैं हमारे पास, तो थोड़ा टाइम दें ताकि अच्छे से एक्सप्लोर करें नारायणपुरा को भी, बाकी एरियाज़ को भी। तो थोड़ा टाइम देंगे, हमें यकीन है आपको। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, हयाती दे, कामयाबी दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और इसी तरीके से आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ करते रहें। और जिस तरीके से आप माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे लिए बाइज़्ज़त फ़ख्र की बात है कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। और आप हमारी कौम से भी नहीं है, लेकिन हमारी कौम के लिए बहुत दर्द रखते हैं अपने दिल में। तो फरहान भाई हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला भगवान आपको कामयाब करें, और आप हमें यकीन है नारायणपुरा के लिए बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, बाय बाय, सत श्री अकाल। फरहान भाई से भी हम लेते हैं इजाज़त। फरहान भाई आपको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत हमारा दिल उदास हो रहा है, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो फरहान भाई अभी यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठेंगे, ये देखें गाड़ी पीछे खड़ी है। और यहाँ से फरहान भाई हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे। फिर उसके बाद फरहान भाई अपने घर लाहौर जाएंगे। और लाहौर पहुँचते ही हमें मैसेज कीजिएगा, बताइएगा। और जल्दी दोबारा से प्लीज़ नारायणपुरा का एक्सपीरियंस कीजिएगा, नारायणपुरा विजिट कीजिएगा। और जो कुछ हमसे कोई गलती हो गई हो, नहीं हो गई हो, कोई बात क्षमा चाहते हैं। आप आए, आपने हमारे साथ टाइम गुजारा, हमारा मंदिर विजिट किया, हमारे साथ अपना टाइम एक्सपेंड किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आपने टाइम दिया हमें, आपने इतनी मोहब्बत, इतनी अपनायत मिली। ये इसी वजह से हम हर बार जब आते हैं कराची में, हम और कुछ विजिट करें ना करें, लेकिन हम नारायणपुरा लाजमी विजिट करके जाते हैं। और ये हमारे लिए इज्जत की बात है बहुत कि आप नारायणपुरा के लोगों को पसंद करते हैं, नारायणपुरा को पसंद करते हैं, और नारायणपुरा के प्रोग्रेस के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हमें आपसे बड़ी अच्छी उम्मीद है फरहान भाई, और इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे नारायणपुरा के लिए। और आप दोबारा ज़रूर आइएगा, और अब 2 से 3 दिन हमें दीजिएगा। और हम अपनी सारी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग्स कैसे लगा, और जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर को पूरे करवाएं। फरहान भाई भी प्रमोट करेंगे मेरे चैनल को, और आप भी कोशिश करें कि मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो, ताकि मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग करूँ नारायणपुरा से। और फरहान भाई आप भी देख रहे हैं सब कुछ। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। अपना ख्याल रखिएगा।